तो हेलो एंड वेलकम टू A4 इंस्टीट्यूट। तो हम लोग पिछले वीडियो में बहुत सारा वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हम रूट के बारे में बात कर चुके हैं। तो हम लोग रूट के बारे में सब कुछ जानते हैं। नाउ वी विल नो बट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट, दैट इज द स्टेम। तो स्टेम में क्या होता है, पहले एक कंसेप्ट समझिए। ये सपोज कीजिए ये एक स्टेम है, दिस इज अ स्टेम। सपोज ग्राउंड के ऊपर है, दिस इज अ स्टेम। दिस इज नाउ होगा क्या, ये सब ड्रॉ मत कीजिए, समझिएगा। If the sunlight is coming, the stem will grow upward. The stem will grow upward. इसका मतलब ये है कि जो स्टेम है ये पॉजिटिवली एक्टिवेट हो रहा है सनलाइट के द्वारा। तो जो स्टेम है ये है आपका पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक। जो स्टेम इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक। अब दूसरा चीज देखिए, जो स्टेम है ग्राउंड से दूर भाग रहा है, इट्स गोइंग अवे फ्रॉम द ग्राउंड। स्टेम जब ग्राउंड से दूर भाग रहा है, इट इज नथिंग बट नेगेटिवली जियोट्रॉफिक। मतलब ये अर्थ से दूर भाग रहा है, नेगेटिव भाग रहा है, इट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। स्टेम इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। आपको पता होगा स्टेम कहां से बनता है। स्टेम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्ल्यूमुल ऑफ एम्ब्रियो। तो स्टेम जो है, जैसे आपको बताए थे, रूट बनता है रेडिकल से, स्टेम बनता है प्ल्यूम्यूल से। एम्ब्रियो का जो प्ल्यूम्यूल होता है, उस जो प्ल्यूम्यूल से बनता है तुम्हारा स्टेम। कभी कभार आपको हम बताए थे रूट हेयर्स होता है, देयर आर सर्टेन रूट हेयर्स। रूट हेयर्स जैसा ही देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चर्स व्हिच आर कॉल्ड स्टेम हेयर्स। अब इसी स्टेम हेयर्स का और एक नाम जो है, इसको कहते हैं ट्राइकोम। नाउ these are very similar to root hairs. These are very similar to root hairs. The only difference that you should know, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं, कि ये जो सेल है दे आर मल्टी सेलुलर। दे आर मल्टी सेलुलर। रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर, लेकिन जो स्टेम हेयर्स है ये मल्टी सेलुलर है। और इस चीज को याद कीजिए ध्यान से, प्लीज रिमेंबर दिस। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रूट। ठीक है, तो वेरी सिंपल बात है, लेट अस सी द पार्ट्स ऑफ द रूट। तो सपोज कीजिए ये एक रूट है, सपोज कीजिए दिस इज अ रूट। नाउ दिस रूट विल हैव मेनी पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट देखो यार, रूट में कई पार्ट्स होता है, इसमें एक पार्ट होता है, देखो दिस इज कॉल्ड अ नोड। इसको कहते हैं नोड, इसको हम नोड कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ नोड। ये जो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, व्हाट इज दिस इज नथिंग बट अ नोड। और दो नोड के बीच में ये भी एक नोड है, ठीक है, ये एक नोड है, ये भी एक नोड है। दो नोड के बीच में जो स्पेस होता है, दिस इज कॉल्ड इंटर नोड। दिस इज कॉल्ड इंटर नोड। अब ध्यान से देखो, साथ ही साथ यहां पर अगर स्टेम का सबसे एपेक्स में देखें, स्टेम का एपेक्स, तो स्टेम का एपेक्स में तुमको एक बड मिलेगा। देयर इज अ बड। बड इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। उस बड का नाम है टर्मिनल बड। देखो टर्मिनल क्यों है, क्योंकि वो टर्मिनल में है, एपेक्स में है। मतलब एकदम टर्मिनल मतलब क्या होता है, टर्मिनल मतलब एकदम यू कैन से इन द टर्मिनेशन पॉइंट, मतलब जहां खत्म हो रहा है स्टेम। स्टेम जहां खत्म हो रहा है उस पॉइंट को कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। और उस टर्मिनल पॉइंट में बड है, उस बड का नाम है टर्मिनल बड। ठीक है, दूसरा बड होता है जो नोड के ऊपर। तो सपोज कर लो दिस इज ब्रांच, तो उस एक्सिल ऑफ लीफ में एक नोड होता है। सो दिस इज द नोड इन द एक्सिल ऑफ लीफ। तो दिस इज द एक्सिलरी नोड। और इसी नोड में देखोगे लीफ भी होता है। यस, प्लीज रिमेंबर द नोड राइट हियर, प्लीज रिमेंबर दिस द एक्सिलरी बड। अब कभी कभार बड जो है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समटाइम्स द बर्ड्स विच आर देयर दे आर फ्लेशी। ये फ्लेशी हो जाता है। फ्लेशी मतलब दे आर फिल्ड विथ फूड। फूड के लिए क्यों फील्ड है, क्योंकि ये बेसिकली रिप्रोड्यूस करेगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। जो बर्ड है ये फ्लैशी हो जाता है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए होता है। ऐसा बर्ड को हम कहते हैं बुलबिल। और ये जो बुलबिल बर्ड है ये आपका एक खास प्लांट में होता है। उस प्लांट का नाम प्लीज रिमेंबर एगेव, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। एगेव, एगेव प्लांट में बुलबिल होता है। तो हम लोग स्टेम का बेसिक्स देख लिए। नाउ वी हैव टू सी द मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम। लेट अस सी, प्लीज राइट डाउन मॉडिफिकेशंस। तो मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम देखते हैं। पहला, अब बहुत सारा अलग अलग स्टेम होता है, देयर आर डिफरेंट स्टेम्स, राइट। सो देयर आर मेनी स्टेम्स इन डिफरेंट प्लांट्स। द फर्स्ट पॉइंट मैं तुमको जो बताने चाह रहा हूं कि कुछ स्टेम्स का नाम लेते हैं। पोटैटो, प्लीज राइट डाउन जिंजर, पोटैटो, फिर जिंजर,
फिर होता है टर्मेरिक, पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक। फिर लिखो जमीन खंड, पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जमीन खंड। एंड कोलोकेशिया, कोलोकेशिया। तो पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जमीन खंड, कोलोकेशिया, ये जो सारे स्टेम्स हैं इन्हीं पे हमको बातचीत करना। वी हैव टू सी दीज स्टेम्स वेरी प्रॉपर्ली। नाउ यहां पर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये जो सारे स्टेम्स है दीज आर अंडरग्राउंड स्टेम्स, दीज आर ऑल अंडरग्राउंड स्टेम्स एंड आई विल शो यू दिस इन मोर डिटेल। डिटेल में हम बातचीत करेंगे अबाउट दिस। सो दीज आर ऑल अंडरग्राउंड स्टेम्स। और तुम देखोगे अलग अलग प्लांट में अलग अलग स्टेम होता है। जैसे पोटैटो में जो स्टेम होता है इट इज कॉल्ड द ट्यूबर। पोटैटो में जो स्टेम होता है इट इज कॉल्ड द ट्यूबर। जिंजर और टर्मेरिक में जो स्टेम होता है उसको कहते हैं राइजोम, इसको कहते हैं राइजोम। जमीन खांड और कोलोकेशिया में जो स्टेम होता है उसको कहते हैं कॉर्न, उसको कहते हैं कॉर्न। और ये जो सारे स्टेम्स है, ये जो सारे स्टेम्स है दीज आर ऑलवेज फॉर स्टोरेज। ये सब स्टोरेज के लिए होते हैं। दे हैव टू फंक्शंस। नंबर वन, स्टोरेज। क्यों? अंडरग्राउंड स्टेम है, खाना स्टोर करेगा, स्वेलिंग होगा, तो उस स्टेम का जब स्वेलिंग हो जाएगा तो वो स्टोरेज के लिए होता है। फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए होता है। कब? जब कोई मतलब एक्सीडेंटल कंडीशन हो, अनफेवरेबल कंडीशन हो। तो अनफेवरेबल कंडीशन में जब ऑर्गन, जब हमको रिप्रोड्यूस करना है तो इसी को कहते हैं ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने के लिए जरूरत है। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन इन अनफेवरेबल कंडीशंस, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन इन अनफेवरेबल कंडीशंस जब कहते हैं दैट इज द स्टेम। अब इसी के बाद देखो वी हैव टू नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम। अलग अलग मॉडिफिकेशन जो है स्टेम पे होता है तो उन्हीं को देखना है। फर्स्ट वी वांट टू सी, तो देखो ये एक स्टेम है, तो ध्यान से देखो दिस इज अ स्टेम, राइट। अब स्टेम में क्या होगा, देयर आर नोड्स। अब इसी नोड से क्या आता है, देयर आर द एक्सिल ऑफ लीफ, ब्रांचेस विल कम आउट, दीस आर द ब्रांचेस दैट आर कमिंग फ्रॉम द नोड्स। अब होगा क्या, इसी स्टेम का पार्ट से, इसी स्टेम का पार्ट है कि तुम्हारा इस स्टेम से क्या होगा, देखो स्टेम टेंड्रिल का डेवलपमेंट होगा। अ टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर विल कम आउट, सो दिस इज नोन एज स्टेम टेंड्रिल। प्लीज रिमेंबर द स्ट्रक्चर राइट हियर इज स्टेम टेंड्रिल। और ये जो स्टेम टेंड्रिल है ये इसके लिए होता है, व्हाट इज इट नेसेसरी फॉर, दिस इज फॉर क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग। द स्टेम टेंड्रिल इज फॉर क्लाइंबिंग, ठीक है। अब कभी कभार क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ये जो स्टेम टेंड्रिल है ये कहां से बना, फ्रॉम वेयर दिस स्टेम टेंड्रिल ओरिजिनेट, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क। तो सिंपल सी बात है, देखो आपको बताए थे एक्सिलरी बर्ड होता है नोड में, ठीक है। नोड में क्या होता है, एक्सिलरी बर्ड, और यहीं पे देखो नोड में ही स्टेम टेंड्रिल डेवलप हो रहा है। तो अगर पूछा गया कि फ्रॉम वेयर द स्टेम टेंड्रिल डेवलप, तो मेरा आंसर क्या होगा, axillary bird, yes. So please remember the stem tendril is developed from the axillary bird, ठीक है। अब ये जो stem tendril है ये कहाँ कहाँ होता है, what are the different plants where the stem tendril are there। दो एग्जांपल याद रखो, मेनली दो ही एग्जांपल याद रखो, गर्ड्स और ग्रेप वाइन्स। दोनों एग्जांपल एनसीईआरटी में है, गर्ड्स और ग्रेप वाइन्स। द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द गर्ड्स बिफोर। अब गर्ड्स क्या क्या होता है, गर्ड्स तो बहुत सारा गर्ड्स होता है, जैसे कि क्यूकम्बर होता है, क्यूकम्बर होगा, फिर होगा पंपकिन होगा, वाटरमेलन होगा। तो गर्ड्स आर क्यूकम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ये है तुम्हारा डिफरेंट गर्ड्स। सो दीज आर डिफरेंट गर्ड्स। गर्ड्स क्या होता है, क्यूकम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ये सब। ग्रेप वाइन्स एंड द अनदर एग्जांपल फ्रॉम व्हिच द क्वेश्चन इज कमिंग नाउअडेज इज पैसिफ्लोरा। तो पैसिफ्लोरा में भी तुम्हारा स्टेम टेंड्रिल होता है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आया है पहले, ठीक है। प्लीज रिमेंबर गर्ड्स, ग्रेप वाइन्स एंड पैसिफ्लोरा। गर्ड्स में क्यूकम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन। क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द गर्ड्स एंड द पैसिफ्लोरा। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टेम देखते हैं। तो द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टेम आई एम ट्राइंग टू शो यू। देखो यार नोड्स है, इसी नोड्स में तुम्हारा ब्रांचेस विल कम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग टू शो इज, यहाँ पर क्या होता है बताओ, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होता है तुम्हारा एक्सिलरी बर्ड। नाउ इसी एक्सिलरी बर्ड से a structure will develop and that is a thorn like structure and it is called the modified stem thorn. It's a woody stem thorn, very important. ये जो structure है, जो thorn like structure आ रहा है stem से, it is called the stem thorn. और ये जो stem thorn है ये woody है। पहला क्वेश्चन, stem thorn कहाँ से बनता है, from
फ्रॉम विच पार्ट द स्टेम थॉर्न ओरिजिनेट्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सिलरी बड, यस। तो फिर से एक्सिलरी बड। अब इसका काम क्या है, तो स्टेम थॉर्न है ना, थॉर्न फॉर प्रोटेक्शन ऑलवेज, थॉर्न का काम यही होता है प्रोटेक्शन, ठीक है। स्टेम थॉर्न का काम क्या, ऑलवेज प्रोटेक्शन। व्हाट इज द एग्जांपल, याद रखना वेरी सिंपल, बी सी, बी के बाद सी आता है, ठीक है ना। तो बी फॉर बोगनविलिया एंड सी फॉर साइट्रस। तो द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द साइट्रस बिफोर, साइट्रस से क्वेश्चन पहले पूछा गया है और बोगनविलिया से भी पूछा गया है। That's why, because both of these are NCERT examples, that's why these are very important. Citrus, Bougainvillea, याद रखना, very simple, ठीक है। That's it. Now let me show you some pictures. Let me show you some pictures where you can see the structures. Let me show you some pictures where you can see the structure. So can you see this? Can you know see in this plant? इस plant में ध्यान से अगर देखोगे, इस plant में there are tendon like structures. ठीक है, these are actually tendons. These are actually tendrils. Sorry, these are tendrils, right? These are tendrils. ये जो structures दिख रहा है ये है tendrils. तो these are called, तो देखो stem से आ रहा है, they are coming from the stem, right? तो they are coming from the stem. तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं stem tendril. So we call this stem tendril, stem tendril. तो stem tendril कहाँ होता है बताओ? Where does the stem tendril is found? Simple, G P, G for gourds, G for grapevine and P for passiflora. Just simple, ठीक है। G for gourds, grapevine, passiflora. Gourds का एग्जांपल क्या होता है, cucumber, pumpkin, watermelon. These are the structures, these are the different plants where the stem tendril is found, ठीक है। अब देखो यार, इस स्टेम पे देखो ध्यान से, look at this stem properly. तो इस स्टेम पे अगर ध्यान से देखोगे, so you can see the, इस स्टेम के ऊपर ध्यान से देखो, there's this structure that is coming from the node and this is called the stem thorn. So this is called stem thorn, yes, please remember, this is the stem thorn, okay. That's it, very simple. Now let us see in the arid plants, जो desert plants होते हैं, तो desert plants में क्या होता है, what happens in the desert plants? तो desert plants also known as arid plants. arid plants में जो stem होता है वो fleshy हो जाता है, तो arid plants में जो stem होता है वो fleshy हो जाता है। fleshy होने का बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो for a long time food store कर सकता है, इसीलिए। तो arid plants में अगर stem fleshy है, so for a long time the plants can store the food and that's why the stem is fleshy. तो इसमें देखते हैं क्या क्या टाइप का स्टेम होता है। So there are only two types mainly. So let's see the first type of stem. So the first type of stem that हम तुमको दिखाने चाहते हैं is, देखो सपोज कर लो दिस इज द सॉइल और इस सॉइल से तुम्हारा देखो फ्लैशी स्टेम बन गया, ठीक है। इस सॉइल से देखो तुम्हारा फ्लैशी स्टेम बन गया और इस स्टेम के ऊपर तुम देखोगे ऐसे लीफ स्पाइंस भी रहता है। So there are leaf spines on the stem. So these structures are nothing but leaf spines. So these are leaf spines. तो ऐसा जो स्टेम होता है, ऐसा जो स्टेम होता है इसको कहते हैं फ्लैशी फ्लैटेंड। देखो ये फ्लैट टाइप का है, तो फ्लैशी फ्लैटेंड। तो जो फ्लैशी फ्लैटेंड स्टेम है इट इज कॉल्ड फाइलोक्लेड। प्लीज रिमेंबर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर, जो फ्लैशी फ्लैटेंड स्टेम होता है, जो फ्लैशी फ्लैटेंड स्टेम होता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फाइलोक्लेड, प्लीज रिमेंबर। तो जो फ्लैशी फ्लैटेंड स्टेम होता है ये होता है फाइलोक्लेड में। और इसका एग्जांपल क्या है, व्हाट इज द एग्जांपल? इसका एग्जांपल है ओपनचिया। ओपनचिया इज अ टाइप ऑफ कैक्टस, तो याद रखना ओपनचिया। तो कैक्टस में आप देखे होगा ऐसे होता है, तो ओपनचिया में ये चीज होता है, ठीक है। ओपनचिया में जो स्टेम है इट इज फ्लैशी फ्लैटेंड और इसी को कहते हैं फाइलोक्लेड। यहाँ पर लीफ स्पाइंस भी होता है। जो अदर टाइप ऑफ स्टेम है वहां पर फ्लैशी होगा लेकिन वो फ्लैट नहीं होगा, वो सिलिंड्रिकल होगा। तो देखो जो स्टेम है वो फ्लैट नहीं होगा, वो सिलिंड्रिकल होगा। So the stem is not flat, the stem is cylindrical. ऐसा स्टेम को कहते हैं फ्लैशी सिलिंड्रिकल, ऐसा स्टेम को कहते हैं फ्लैशी सिलिंड्रिकल। और ये होता है यूफोर्बिया में, प्लीज रिमेंबर, ये होता है यूफोर्बिया में। So this is in यूफोर्बिया। अब इन दोनों ही प्लांट में ध्यान से अगर देखेंगे तो सारी प्लांट्स है फ्लैशी स्टेम, फ्लैशी फ्लैटेंड अगर हुआ तो ओपनचिया, फ्लैशी सिलिंड्रिकल तो यूफोर्बिया। Now what is the importance? What is the importance? So in both of the stem, ठीक है, both of the stem, in both of the stem क्या होगा, भरपूर क्लोरोफिल रहता है, ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ क्लोरोफिल इन बोथ ऑफ द स्टेम। द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इज टू डू फोटोसिंथेसिस और यही फंक्शन है स्टेम का, प्लीज रिमेंबर, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करता है ये स्टेम, ठीक है। सो बोथ ऑफ दीज स्टेम्स विल डू फोटोसिंथेसिस। नाउ आई वांट टू शो यू वन मोर स्टेम
where photosynthesis is done and that is called a cladode. It's a very important. तो देखो यार, तो सपोज कर लो दिस इज द स्टेम, और इस स्टेम में क्या होगा, एक लंबा सा इंटरनोड होता है, ठीक है, एक लंबा सा इंटरनोड होता है, और वही इंटरनोड फोटोसिंथेसिस करता है. सो दिस इज एक्चुअली द इंटरनोड, एक्चुअली दिस इज द ब्रांच, और इस ब्रांच में नोड्स होता है, तो नोड्स बहुत दूर दूर है. इंटरनोड इज दिस इज एक्चुअली द इंटरनोड. सो एज यू कैन सी देयर इज अ वन लॉन्ग इंटरनोड, और ये जो वन लॉन्ग इंटरनोड है, इसी लॉन्ग इंटरनोड में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा. प्लीज रिमेंबर, इसी वन लॉन्ग इंटरनोड में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस. मतलब ये बेसिकली ग्रीन पार्ट है, इट्स अ ग्रीन स्टेम, इट्स अ ग्रीन स्टेम हैविंग वन लॉन्ग इंटरनोड. यहाँ पर ही फोटोसिंथेसिस होगा. और डेफिनेटली यहाँ पर सर्टेन लीव्स भी होता है, इसको कहते हैं स्केल लीव्स, ठीक है, स्केल लीव्स होगा नोड्स में. तो दीज आर स्केल लीव्स, दीज आर स्केल लीव्स, ठीक है. सो दीज आर स्केल लीव्स, प्लीज रिमेंबर दैट. ऐसा टाइप का जो प्लांट होता है इसको हम कहते हैं क्लैडोड. सो दिस इज कॉल्ड क्लैडोड, प्लीज रिमेंबर दिस इज कॉल्ड अ क्लैडोड. अभी जो क्लैडोड है, ये दो प्लांट आपको याद करना है. इट इज प्रेजेंट इन रस्कस, सो दिस इज प्रेजेंट इन रस्कस, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एस्पैरागस. रस्कस और एस्पैरागस दोनों में ही होता है क्लैडोड. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज रस्कस, क्योंकि रस्कस से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है. क्लैडोड इज फाउंड इन रस्कस. जो वर्ड्स है प्लीज रिमेंबर, फाइलोक्लेड इन ओपनशिया, क्लैडोड इन रस्कस, और बाद में हम लीफ में बताएंगे फाइलोड. तो ये सब अलग अलग टर्म्स है, और क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, फाइलोक्लेड, क्लैडोड, ये सब. तो three green stems for photosynthesis. They are swelling, fleshy flattened in opentia, fleshy cylindrical in euphorbia, and fleshy, and this is actually one long internode जिसमें photosynthesis होता है. It's called a cladode, जो होता है रस्कस में या एस्पैरागस में. अब एक नोट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल नोट पॉइंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल नोट पॉइंट आपको जानना है. तो द नोट पॉइंट इज, जो थॉर्न्स होते हैं, जो स्पाइन्स होते हैं, what is the difference between the thorns, what is the difference between the spines, and what is the difference between the prickles. तो thorns, spines और prickles, इन तीनों चीज के बीच में डिफरेंस क्या है, what is the difference between thorns, spines and prickles. तो देखो thorns जो है, thorns are actually from which part of the plant. तो thorn is from the stem, please remember. जो thorn होता है वो stem से होता है, stem thorn आपको बताया था, stem thorn, ठीक है, इस स्टेम थॉर्न आपको बताए थे, यस. एंड द स्पाइन इज फ्रॉम द लीफ. स्पाइन जो होता है ये लीफ से होता है, ठीक है. स्पाइन इज फ्रॉम द लीफ स्पाइन, स्टेम थॉर्न, है ना. तो आपको स्टेम थॉर्न बता चुके हैं, हम लीफ स्पाइन भी आपको बताएंगे, है ना, बाद में आपको हम लीफ स्पाइन बताएंगे. स्टेम थॉर्न, लीफ स्पाइन ऑलरेडी आपको बता चुके थे. देखो इट्स इन ओपनशिया, व्हाट हैपेंस इन ओपनशिया, द लीव्स आर मॉडिफाइड into spines. और यहां पर देखो इन बोगनविलिया सिट्रस द स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू अ थॉर्न. स्टेम का मॉडिफिकेशन थॉर्न है, लीफ का मॉडिफिकेशन स्पाइन है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. तो प्लीज रिमेंबर, स्टेम का मॉडिफिकेशन है थॉर्न, और स्पाइन का मॉडिफिकेशन, लीफ का मॉडिफिकेशन है स्पाइन. तो द अदर वन रिमेनिंग इज प्रिकल्स. तो प्रिकल्स क्या है, प्रिकल्स आर नथिंग बट एपिडर्मल ग्रोथ, ठीक है. Prickles are nothing but epidermal growth. So prickles are nothing but epidermal growth. और prickles कहाँ होता है? Where is the prickles found? Epidermal मतलब epidermal cell से outgrowth होता है. These are the prickles. So please remember RP, Royal Pass. PUBG में होता है Royal Pass. तो ऐसे ही rose और plum. Please remember rose और plum. Rose और plum. And the question has been asked before from rose. Rose से question पूछा है पहले. So please remember rose and plum. And the question has been asked before from Rose. यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी बातचीत करेंगे अबाउट द डिफरेंट मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम. यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं. कंसेप्ट को बनाते जाइए, प्लीज टेक नोट्स लीजिए, जो हम पढ़ा रहे हैं प्लीज टेक नोट्स, एंड आई कैन गारंटी यू फ्रॉम दैट नोट्स ओनली थिंग्स विल कम. क्वेश्चन जो आएगा नीट में इसी नोट से आएगा, ठीक है ना. इसके बाहर मतलब अगर बहुत अनलकी हो तो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन यही से आएगा, ठीक है. प्लीज फॉलो A4 इंस्टीट्यूट. लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा टू A4 इंस्टीट्यूट. आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद. थैंक यू. गुड बाय.